का कोई नेता है तो मायावती या फिर चिराग पासवान, ठीक है। मैं इन दो के अलावा तीसरे नेता को नहीं मानता। शेखर आजाद को नहीं मानते? वो ढोंगी है वो। मुझे एक चीज बताइए कि आप जैसे बजरंग दल पे एक एलिगेशन लगता है कि बजरंग दल वहां पर जाता है या फिर हिंदू संगठन वहां पे जाते हैं जहां पर मुस्लिम आरोपी होता है, और आप अपने आप को बहुत वो बताते हो कि हम जस्टिस करते हैं। आप में और बजरंग दल में डिफरेंस क्या है? आप लोग जाति देखकर जाते हो, बजरंग दल धर्म देखकर जाते हैं, तो आप लोग अलग कैसे हुए? आप लोग भी तो उन्हीं तक की तरह हो जो आप लोग समझते हो कि बजरंग दल या हिंदू संगठन के लोग बड़े उग्रवादी होते हैं, तो आप भी तो उसी तरीके से उग्रवादी हो जब जाति देखकर जाते हो। के लिए जाति पहले या देश पहले? मेरे लिए देश पहले। देश पहले है। अगर आपके लिए देश पहले तो भरत तिवारी ने इस देश के लिए जान दी। भरत तिवारी के घर क्यों नहीं गए? पीला गमछा पहन रखा है, कोई भगवा गमछा पहनता है, कोई पीला गमछा पहनता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने तक हैं? आप नॉलेज पर बात करोगे, कितना रोजगार मिल रहा है? अगर रोजगार मिला ही होता तो नीट का पेपर जो लीक हो रखा है जंतर मंतर पे, यहाँ धरना लोग क्यों देते? जी, ये तुम्हारा जो पार्टी है ना वो हाईजैक हो चुकी है। कोई बात आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज नहीं, जो कांग्रेस जनता पार्टी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चंदा चोरी भी हो गया है, तो हमें लगा चंदा चोरी हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या विकास का मुद्दा हो या फिर E20 का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक की बात हो, सब पे बात करते हैं और पूछते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में और कैसा माहौल है। कई लोग बोल रहे हैं कि मैनपुरी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, जंतर मंतर गए थे, अभी सीपी में हैं। तो हमें लगा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, क्या नाम बता रहे थे सर आप? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है मोनू आजाद। मैं मोनू डिस्ट्रिक्ट आजाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। कैसा लग रहा है? चंदा चोरी होता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, ये दोनों चीज़ों को एक साथ जब जोड़ते हैं तो क्या माहौल नज़र आता है आपको और क्या बदलाव होगा या फिर से सेम सरकार रिपीट हो जाएगी? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ओनली केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश के अंदर जो ये सरकारें हैं, जो ये सरकार जो अपनी तानाशाही गुंडागर्दी कर रही है, जब जब समस्याएं आती हैं तो ये पुलिस प्रशासन को आगे कर देती है। मैं एक बात कर रहा हूँ सर, पुलिस प्रशासन को आगे कर देती है। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहा था, इसमें तो ना कोई पुलिस प्रदर्शन हो रहा है, ना पुलिस को आगे किया जा रहा है। चुपचाप इलेक्शन होगा, उसमें क्या मुद्दे होंगे, इस पर मैं बात कर रहा था आपसे। चुनाव में फिलहाल तो जो अभी माहौल हो रखा है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत पूरी तरीके से ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और लोग हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा जाके लोगों के बीच, बहुजन समाज के बीच या मुद्दा है चंद्रशेखर आजाद क्या कहे कि लोगों को बदल के हमारे साथ आओ, हमारी पार्टी को वोट दो, हमें जिताओ, क्या करेंगे, क्या बदल देंगे उत्तर प्रदेश में? जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, चिकित्सा, योगी जी नहीं दे रहे हो? आप बताएं कहाँ कितना रोजगार मिल रहा है? अगर रोजगार मिला ही होता तो ये नीट का पेपर जो लीक हो रखा है जंतर मंतर पे, यहाँ धरना लोग क्यों देते? क्यों लोग भूखे प्यासे बैठे होते? उसका तो एग्जाम भी हो गया। कोई बात नहीं, एग्जाम हो गया तो आप ये बताओ ना कितनी वैकेंसी सक्सेसफुल हो रही है? आप ये बताओ ना वैकेंसी कितनी सक्सेसफुल हो रही है, ये भी बताओ सर। वैकेंसी सक्सेसफुल नहीं हो रही सर कहाँ हो रही है? अगर वैकेंसी सक्सेसफुल होती तो ये लोग यहाँ क्यों? इसको कोई बात, नीट का हो गया, री हो गया, उन्हें रहता टेंशन रहती। कोई बात जी, ये तुम्हारा जो पार्टी है ना वो हाईजैक हो चुकी है। कोई बात आजाद समाज पार्टी। वो आजाद समाज नहीं, जो कांग्रेस जनता पार्टी है। वहाँ एक चीज ए बताओ, भाई, कॉकरोच की बात नहीं कर रहे तो एक आजाद समाज की बात कर रहा हूँ। अब एक चीज बताओ, हेलो, बोल नहीं रहे। आजाद समाज पार्टी को बोल रहे हैं हाईजैक कर लिया गया है। कैसा हाईजैक? उनके कहने से क्या हाईजैक क्या कर लिया गया? तो आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है तो आप बात कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम कह रहे हो कि आजाद समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूम रही है, लोगों के पास जा रही है, किस मुद्दे पर जा रही है? क्या बदलने की बात कह रही है आजाद समाज पार्टी? क्या बदल देगी उत्तर समाज प्रदेश? पार्टी का सबसे बड़ा मतलब रोल यही हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक जो भी हमारे भाई, हमारी माता बहनों, आजकल देख रहे हो आप कि ज़्यादा से ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है यूपी के अंदर। मैं बताना आपको चाहता हूँ, आप बोलो कि मुद्दा भटका रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गुंडागर्दी होती है हमारी दलित भाइयों के साथ, दलित बहनों के साथ, बहुजनों के साथ। ये सिर्फ दलितों के साथ होता है कि सबके साथ होता है उत्तर प्रदेश में? में होता तो सबके साथ ही है। मैं दलित का नाम क्यों ले रहा है? सीधा क्राइम बोल दो। क्राइम बोलो, क्राइम बोलो। हाँ, सीधा बोल दो कि गलत हो रहा है लोगों के साथ, तो दलित के साथ गलत हो रहा है। क्राइम बोलो, लेकिन क्राइम बोलो अपर कास्ट वालों को तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन हमारे लोगों को इंसाफ लेके लिए हमें रोड पे धरना प्रदर्शन करना योगी जी भेदभाव कर रहे हैं कि दलित है तो उसके साथ न्याय नहीं करेंगे और अपर कास्ट का तो उसके साथ तुरंत न्याय होता है। धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? हमें अभी अभी कुछ आपने देखा होगा, मेरठ के अंदर हमारी बहन के साथ मतलब उनके साथ बलात्कार करके, रेप करके उसके मार दिया गया और अभी तक एसपी महोदय ने अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद जाके जब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे जो लोग पहुँचे थे वहाँ पे, उनको वहाँ पे जाके मतलब अगर वो कलेक्टर ऑफिस के सामने अगर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में जाके सुबह 7 बजे ताला मरवा दिया।
आप अगर कलेक्टर ऑफिस का अगर आपने मेरठ की बात की, आपने पूरा प्रकरण अच्छे से देखा था, क्या उसमें गलत सही? आप अविनाश पांडे की बात कर रहे हैं? पहले जैसे आप अविनाश पांडे जी की बात कर रहे हो, पहली बात तो मैं बता दूं, ना मैं कोई ब्राह्मण हूं ना मैं कोई ठाकुर हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन, आपने नीला गमछा पहन रखा है, कोई भगवा गमछा पहनता है, कोई पीला गमछा पहनता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने से कितने तक हैं? अब आप नॉलेज पर बात मैं करोगे। knowledge बताता हूँ। आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है फ्रीडम ऑफ राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 कहती है पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 की क्लॉज 3 कहती है आप हिंसावादी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 का उल्लंघन हुआ, पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट हुआ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती, सुनिए मेरी बात, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर जो पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट हो रहा है उसको मैनेज करना, उसको खाली कराना। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हूँ, क्या आप गलत मानते हो कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन आप एक चीज बताओ, जब वो बंदा गाड़ी में मतलब गाड़ी में बंद कर दिया गया, जीप में जो बंद कर दिया गया, फिर वहां पे जाके क्यों मतलब हाथापाई क्यों करी गई? अगर हाँ मारा गया जो आप अंदर की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आप एफआईआर करो। आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? एफआईआर कब करवाते? एफआईआर, अरे सुनो आप जो बोल रहे हो ना, सांसद वो है चंद्रशेखर रावण जी। जब आपकी सरकार है, आपकी जगह जगह जाकर लीगल टीम्स बनी हुई हैं। इनकी सरकार नहीं है, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी पार्टी जगह जगह घूम रही है, बोलती है सरकार में आएगी तभी बदलाव करेगी, इनका ये कहना है। सांसद तो है, इनका एक सांसद तो है, जैसे ओवैसी जो है। हाँ, हमारे लोगों पे जुल्म जाती ये होता चला आ रहा है। नहीं भाई मुझे लग रहा है कि ये दलितों के साथ आपके हैं कौन? अपने पूरा समाज है, पूरा समाज हमारा पूरा समाज, तो दलितों की बात क्यों करते हो सिर्फ? मैं क्या मैं आपका भाई तुम कौन से कास्ट के हो? प्रकाश, नहीं, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं इंडियन हूँ। क्या आप मुझे अपना भाई मानते हो? अगर मैंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने आप दलित को होगा क्या मैं पूछता हूँ मोनू आजाद जी, नहीं मोनू आजाद जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये आदमी अपर कास्ट का हो चाहे जो भी हो, ये दलित नहीं तो क्या इसकी आप मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? आप हर जगह दलितों की बात करें, दलित होगा दलित। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जहाँ पे आप बता रहे हो कि वहाँ पे जाके उन्होंने जो हाथापाई की, आपके हिसाब से बीजेपी के जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। बीजेपी भी उन्हीं कांग्रेस की तरह है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ ताकि आप व्यूअर्स सोचो कि मैं बीजेपी का हूँ। नहीं, बीजेपी सब भ्रष्ट हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जैसे बजरंग दल पे एक एलिगेशन लगता है कि बजरंग दल वहाँ पर जाता है या फिर हिंदू संगठन वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर मुस्लिम आरोपी होता है, और आप अपने आप को बहुत वो बताते हो कि हम जस्टिस करते हैं। आप में और बजरंग दल में डिफरेंस क्या है? आप लोग जाति देखकर जाते हो, बजरंग दल धर्म देखकर जाते हैं। तो आप लोग अलग कैसे हुए? आप लोग भी तो उन्हीं की तरह हो जो आप लोग समझते हो कि बजरंग दल या हिंदू संगठन के लोग बड़े उग्रवादी होते हैं। तो आप भी तो उसी तरीके से उग्रवादी हो जब जाति देखकर जाते हो कि यार कोई जात देखी गलत है, करा, कोई आपने सिर्फ वो गलत वीडियो करा। देखी है जहाँ पे केवल आप जो बता रहे हो जाति वाली बात, आपने बस सिर्फ वो देखी है कि जहाँ हमारे भाई पहुंचे, मतलब सिर्फ हमारे लोगों के दलितों लिए के पास, मुसलमानों के पास पहुंचे हो। आपने सिर्फ वो वीडियो देखी, आपने वो वीडियो देखी है कि अपर कास्ट के साथ भी किसी ब्राह्मण के घर गए हो चंद्रशेखर रावण, तो उसका वीडियो है आपके पास? अभी फिलहाल नहीं, अयोध्या के अभी फिलहाल इतने 10 हैं वो सांसद हैं, बहुत दिनों से प्रदर्शन भी करते हैं, बोलते हैं कि सबका नेता है, मसीहा है। तो एक वीडियो बताइए जो ब्राह्मण या अपर कास्ट के घर गए हो और वीडियो प्रॉपर न्याय मांगा हो, ऐसा है कुछ प्रूफ आपके पास? फिलहाल जस्ट अभी मेरे पास नहीं है, एंड मल्टीमीडिया पे है। अच्छा, आपके लिए जाति पहले या देश पहले? मेरे लिए देश पहले। देश पहले है। अगर आपके लिए देश पहले तो भरत तिवारी ने इस देश के लिए जान दी, भरत तिवारी के घर क्यों नहीं गए? चंद्रशेखर रावण को जाना चाहिए था। आप एक चीज बताओ, केवल चंद्रशेखर का देश के प्रधानमंत्री है हर जगह, मतलब अब आप जात वाली बात आ अगर गई। मेरठ में आ सकते हैं, वो कहीं चंद्रशेखर भी रावण जा सकते हैं। उत्तराखंड केतन, आपको याद है? वहां भी चले गए थे, कैसे कूदते फांदते पुलिस को चकमा देते हुए चले गए थे, मेरठ भी पहुंच गए, आरा नहीं जा सकते थे वो। आप एक बात समझिए, केवल सांसद अकेले वो ही हैं क्या? सांसद हैं वो, सिर्फ सांसद ही तो हैं, 547 सांसद हैं या नहीं है? वो भी तो जा सकते हैं न्याय के लिए, वो नहीं जा सकते क्या? हर एक क्वेश्चन लौट फेर के आया समाज पार्टी पे क्यों आना है, चंद्रशेखर पे क्यों आना है? चंद्रशेखर रावण की बात आप कर रहे हो, यदि आप अखिलेश यादव की बात कर रहे होते कि अखिलेश यादव सबकी आवाज बने हुए, तो हम अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछते। तुम चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हो, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण वहीं जाते हैं जहां दलित होता है या मुसलमान होता है, किसी ब्राह्मण के घर, किसी अपर कास्ट वालों के घर नहीं जाते भाई। अयोध्या के अंदर एक वीडियो, मैं फिलहाल जस्ट नहीं है, अयोध्या की हमारी बहन थी, वहाँ पे ब्राह्मण समाज की 15-20 लोग खड़े हैं, कोई है जो गए हो? चंद्रशेखर रावण तरुण के घर कितनी बार गया? तरुण खटीक पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई क्या? तरुण खटीक तो पूरा है। अभी रुक जा, रुको मैं भी जाता हूँ। अरे रुको, रावण पांडव नगर में जो 4 साल की बच्ची के साथ एक मुल्ले ने रेप कर दिया, तो उसके घर क्यों नहीं गया? भाई चंद्रशेखर रावण पीड़ा गली में एक 2.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, वो भी दलित समाज की थी, मुल्ले के द्वारा, उसके घर क्यों नहीं गया? चलिए, अभी रुको, आपका नाम क्या? मैं अजय कुमार जाटव हूँ। सुन लो, अभी 15 दिन पहले एक लड़के ने वीडियो कॉलिंग करी थी कार में बैठ के, वो भी
कोई बात नहीं, कोई नहीं। वो भी चंद्रशेखर को कि मेरे भाई को गला काट दिया है, काटने वाला मुस्लिम है। वहाँ गए, ये भी जाटा भी वहाँ है गए, गए। भाई सुनो हेलो आपके एक मिनट भाई, गए नहीं गए पूछ रहा लड़का चंद्रशेखर। जो आप बता रहे हो, मतलब हो सकता है मैं नॉलेज में नहीं हो वीडियो, देखो सारी अब मैं टोटल सारे नेता चोर होते हैं। जय श्री राम जय भीम। ठीक है भाई, जय श्री राम जय भीम। जय श्री राम जय भीम। छोटी सी बात कर देता क्या हूं, दिक्कत आ रही है? छोटी सी चीज में बस समझाते तो चंद्रशेखर रावण कहा जाते हैं जहां दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर वो ब्राह्मण है राजपूत है तो जाएंगे, अगर वो मुल्ला है दलित के साथ अत्याचार कर रहा है तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई मुसलमान गला काट दिया था तो उनके वीडियो कॉल करके बता रहे, लेकिन नहीं गए। अयोध्या की बात की है, अयोध्या में 12 साल की बच्ची का रेप हुआ था, तब क्यों नहीं गए? वो दलित थी। वहाँ प्रचार करने गया था बताइए, चंद्रशेखर अयोध्या में रावण, क्यों लेकिन नहीं गए? लड़की के यहाँ नहीं गया जो 12.5 साल की लड़की को बलात्कार हुआ नहीं आ था। रहा कि आप लोग जो बता रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर पे क्यों टारगेट करना है ना, हर एक जगह जहाँ जो वीडियो जब इन्होंने बात करी कि सब चीजों की, आपने कहा हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे समाज को लेकर चलते हैं, तो सब चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे ना। आप कहते हैं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव पे बात करते हैं, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो बात उसी को लेकर होंगी। राहुल गांधी की बात करते अगर हम किसी और की बात करते हैं, आप कहते हैं मुद्दा भटका दिया, देखो जी हमें दबाया जा रहा है यहाँ पे, यही कहते फिर। दलितों का अगर कोई नेता है तो मायावती या फिर चिराग पासवान, ठीक है। मैं इन दो के अलावा तीसरे नेता को नहीं मानता। चंद्रशेखर आजाद को नहीं मानते। वो ढोंगी है वो। तो जो भी शासन काल में भी चल रहे हैं, वो लोग क्या हैं? क्या चल रहा है? जो भी शासन में चल रहे हैं वो लोग क्या हैं? बताओ ना। नहीं अरे तुम्हें बोल रहे हैं कि दलितों के साथ शोषण ज्यादा हो रहा है, क्राइम उनके साथ ज्यादा हो रहा है। सुना, अरे रुको। SC ST एक्ट इनके पास, सुनिए एक मिनट, अरे एक मिनट SC/ST की बात करते हैं, उस जम्मू कश्मीर में 2019 370 हटाने से पहले SC/ST को सरकारी नौकरी नहीं करने दी जा रही थी। किस सरकार थी वहाँ पे पूछिए, और 370 किसने हटाई? बीजेपी। नहीं पूछिए बात, नहीं एक चीज इन्होंने कहा SC/ST, पूछिए इनसे।